जय श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके यमुना मैया के। हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण 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 नारायण। याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी संवाद उपनिषद की एक बड़ी विशिष्ट घटना है। महर्षि याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां हैं। एक का नाम है कात्यायनी और एक का नाम है मैत्रेयी। याज्ञवल्क्य के मन में आया कि अब मैं सब कुछ छोड़ के अब संन्यास ले लूं। तो उन्होंने अपनी पत्नियों को बुलाया और कहा, मैं मेरे अपनी संपत्ति का विभाजन किए दे रहा हूं, मैं संन्यास लेने जा रहा हूं। मैं संपत्ति तुम लोगों के बीच में झगड़े का कारण न बने, इसलिए इसको अलग अलग बंटवारा कर देता हूं। कात्यायनी ले ले और मैत्रेयी ले ले। तो मैत्रेयी जिज्ञासु है। मैत्रेयी ने कहा कि ये जो आप संपत्ति दे रहे हैं, इससे मैं क्या अमर हो जाऊंगी? तो याज्ञवल्क्य सीधे सीधे बोलने वाला का नहीं। धनवान जिस प्रकार से अपने मनोनुकूल विषयों का संग्रह उपभोग करके आनंद लेता है, वही तुमको मिलेगा।
याज्ञवल्क्य ऋषि तो हैं, लेकिन बड़े धनवान ऋषि हैं, बहुत पैसा है उनके पास। प्रसिद्ध घटना है कि एक बार राजा जनक को विद्वानों का समागम करना था, उनका शास्त्रार्थ सुनना था, तो उन्होंने 1000 गैया सोने से मढ़ी हुई सींग वाली और बड़ी बड़ी मालाएं और क्या माने एक एक गैया समझो बहुत महार्घ आभूषण सजी थी और बड़ी बढ़िया बढ़िया गैया, और गैया सजा करके उन्हें खड़ा कर दिया और ये निवेदन किया उन जो विद्वान आए थे कि आप में जो सर्वोच्च विद्वान हो वो इन गैयों को हाँक ले जाए। मैंने हमको दान करने का वो उसकी अपने आप हो गई, जो सर्वोच्च विद्वान वो अपने आप हाँक ले जाए। जो शब्द के ज्ञानी है ना, उनके हृदय से भय कभी नहीं जा सकता है। जिन्होंने सत्य के दर्शन कर लिया वो अभय हो जाते हैं। अभयम सत्व संशुद्धि सब वही आती है। तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, मन तो सबका था। तो याज्ञवल्क्य जी आए, उन्होंने अपने शिष्य का, बेटा अरे गैया धूप में खड़ी हैं, इनको हाँक ले चलो आश्रम की ओर, तकलीफ पा रही हैं। तो सब विद्वान लोग बल पड़े, तुम अपने सबसे बड़ा विद्वान मानते हो? और कह मैं विद्वान तो नहीं हूं, मुझे तो गैया की इच्छा ऐसी बढ़िया बढ़िया गैया देख करके मेरे मन में लोभ आ गया, मुझे तो गैया चाहिए, इसलिए मैं गैया का लोभी हूं, विद्वान नहीं हूं। लेकिन बिना शास्त्र चर्चा के तो ये संभव नहीं, आओ कर लो। तो जैसे सहज भाव से स्वीकार कर लिया, और उसका परिणाम आप जानते हैं। तो एक जगह से इतने करोड़ों की संपत्ति लेकर के आने वाले याज्ञवल्क्य जी बड़े धनी, तो उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों से कहा मैं बंटवारा कर देता हूं। तो कात्यायनी तो कुछ नहीं बोली, घर गृहस्थ चलाने वाली। मैत्रेयी ने कहा कि आप इतना सब छोड़ करके जा रहे हो, इसके माने उत्तम वस्तु की प्राप्ति के लिए ही लोग अवर वस्तु का त्याग करते हैं। तो आप अवर वस्तु का त्याग करके जिस उत्तम वस्तु को प्राप्त करने जा रहे हो वो क्या है? निश्चित बात है। तो ये हमको अवर वस्तु नहीं चाहिए, हमको वो उत्तम वस्तु ही चाहिए। क्या सारी दुनिया की संपत्ति प्राप्त करके मैं अमर और आनंदित हो पाऊंगी? उनका नहीं, धनवान जैसे सुख से रह लेते वैसे रह पाओगी। उस परम तत्व के जानने का तो कोई उपाय नहीं है। तो मैत्रेयी ने कहा कि तब आप ये सब संपत्ति कात्यायनी को दे दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। सोचो कितने बड़े दिल वाली रही होगी। एक एक मेड़ के पीछे गर्दनें कटते हुए हम लोगों ने देखी, और यह स्वाभाविक मिल रहा है। मैत्रेयी ने कहा मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जिसके लिए तुम जा रहे हो। तो दो एक चीजें यहां समझने लायक हैं कि याज्ञवल्क्य बहुत बड़े विद्वान हैं, अभी हम लोगों ने चर्चा सुनी है, बड़े सम्मान उनके लिखे हुए शास्त्र भी उपलब्ध हैं।
याज्ञवल्क्य तथा लिखत, ऐसा करके है। तुलसी रामचरितमानस में भी उनका स्मरण है। वो सन्यास लेने के लिए क्यों जा रहे हैं? ये संकेत है, एक शब्द से जाना हुआ ब्रह्म है और एक परम ब्रह्म है, जिसकी अनुभूति कभी बाहर से नहीं हो सकती। उसके लिए हर वस्तु उपेक्ष है। हित्वा स्वराज्य मटवीम बहवा प्रयाता, राज्य छोड़ करके चक्रवर्ती राज्य भरत आदि गए हैं। याज्ञवल्क्य जा रहे हैं सन्यास के लिए। सुन के थोड़ा अटपटा अवश्य लगेगा। घर में परमात्मा कपिल के रूप में पैदा हो गए हैं। वचन दिया था एक पुत्र हो जाएगा तो मैं सन्यास ले लूंगा। परमात्मा घर में अवतरित हुआ है पुत्र रूप में, लेकिन वो भी बंधन है। परमात्मा के साथ भी मोह। पुत्र के रूप में सन्यास लेने के लिए कपिल को प्रणाम करके चले गए। तो त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसु, ये बात सत्य है। लेकिन वो त्याग क्या है? जंगल में रह के अगर घर बसा हुआ है तो वो जंगल में नहीं है, घर में है। और घर में बैठा हुआ राजा जनक की तरह अगर सबसे विरक्त है तो जंगल है। लेकिन निश्चित रूप से त्याग तो परम श्रेष्ठ है ही। तो मैत्रेयी कहती है तो फिर मुझे ये नहीं चाहिए। ये हम लोग अपने ऊपर घटाएं। हमारे जीवन में द्वंद्व नित्य आते हैं। सुरुचि और सुनीति का द्वंद्व, ये उत्तान पाद हमारा ही तो है द्वंद्व। दिति और अदिति का ये जो द्वंद्व है ये हमारा ही तो है। पश्य का जो है कश्यप का ही तो है। कात्यायनी और मैत्रेयी हमारा ही द्वंद्व है। कठोपनिषद से श्रेय और प्रेय रूप से विभक्त करता है। ये दोनों ही हमारे सामने आते हैं, नाना प्रकार से आते हैं। बुद्धिमान वो है जो श्रेय की प्राप्ति चाहता है, प्रेय को त्याग देता है। मैत्रेयी ने कहा मुझे जैसे कठोपनिषद का वो 5 वर्ष का बालक कहता है, तवई बवाहा तव नृत्य गीते, ये सब चीजें तुम अपने पास धरे रहो, हमको ये नहीं चाहिए। हमको तो वही दो जिससे मैं परम लाभ को प्राप्त कर सकता हूं। मैत्रेयी भी उसी तरह कहती, मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे वो प्रदान करो। याज्ञवल्क्य प्रसन्न हो गए, तो मेरी मित्र है, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। उत्तम शिष्य से गुरु का प्रेम स्वाभाविक होता है। तो ठीक है, तू आ बैठ और श्रवण कर। बहुत बड़ा संकेत है, आ बैठ। बैठ का मतलब है स्थिर हो जाओ।
जीव स्थिर जैसा दिखाई तो पड़ता है, लेकिन बैठता नहीं है। शरीर से बैठा हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन नमाज पढ़ने वाले मौलवी की तरह या आरती करने वाले पुजारी की तरह कभी भैंस खरीदने चला जा रहा है और कभी घोड़ा घोड़ी खरीदने चला जा रहा है। ये बैठना नहीं है। बैठ माने सब तरफ से अपने चांचल्य को निवृत्त कर, सुस्थिर हो जा और श्रवण कर। सर्वथा चांचल्य से निवृत्त होकर के ही श्रवण हो सकता है। रहस्य बताया है, आत्मा वारे द्रष्टव्या श्रोतव्यो मंतव्यो विदित्यासक्तव्या, यही उपदेश है। आत्मा ही देखने की चीज है, सुनने की चीज है, मनन करने की चीज है, निधिध्यासन करने की चीज है, और सब चीजें व्यर्थ हैं। अपने आप प्रश्न करके समाधान है, अरे महाराज पत्नी कितनी प्रिय होती है। उपनिषदों में आया है कि पत्नी को आलिंगन करते समय जो सुख होता है उसकी अनुभूति ब्रह्मानंद के साथ दी गई। तो याज्ञवल्क्य कहते हैं, अरे पत्नी के काम के लिए पत्नी प्रिया नहीं भवती। अरे जब आती झलन बनन करते हुए ऐसे श्रृंगार करके उसके आते खुशबू, तेरे आने से आए बाहर और जाने से बाहर चली जाए, ऐसी पत्नी के लिए कहा जा रहा है। कह नहीं, ये पत्नी इसलिए प्रिय है कि हमारी आत्मा को सुखद है। जिस दिन पत्नी आत्मा को सुखद न लगे तो उस दिन पत्नी के संग कैसे व्यवहार होते हैं। पति, पुत्र, धन, इन सब का परिगणन करते हुए कहा गया है। अंत में कहा है, न सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। आत्मा के लिए ही सब कुछ प्रिय है, तो जो सबसे अधिक प्रिय है उसको पकड़ने की चेष्टा करो। जो अप्रिय है उनसे अपने आप, जो अवर है उनसे अपने आप तुम्हारा वैराग्य हो जाएगा और वो निवृत्त हो जाएंगी। इसलिए आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। मैत्रेयी बुद्धि होगी तो ये प्राप्त होगा, कात्यायनी बुद्धि होगी तो ये प्राप्त नहीं हो गया। इसलिए बैठो और श्रवण करो। बैठना और श्रवण करना मात्र ही मंगलकर है, आत्म साक्षात्कार कर है। जय श्री कृष्ण।